चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब आज मैं देख रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब ने एक नई सजेशन दी है कि जी सब ने सब कुछ करके देख लिया है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो रहा, तो ये लोगों की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए बड़ा जरूरी है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, तमाम जो लोग इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और मुल्क को किसी डगर पे डाला जाए। आपको क्या लग रहा है, कोई पॉसिबिलिटी इस तरह की रिकंसिलेशन की किसी सतह के ऊपर? क्योंकि बज़ाहिर तो हमें अगर बयानात के ऊपर जाएं तो आप देख रहे हैं 2-3 दिन से जो बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी ना कोई डील देंगे, ना कोई डील है। आप हसन अयूब को सुन ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, कोई रिकंसिलेशन नहीं। मुल्क जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है इसी तरह आगे बढ़ेगा और बाकी सत्य खैराना। चौधरी साहब, पहली बात तो ये ना मुल्क आगे बढ़ रहा है और ना इस तरह मुल्क आगे बढ़ते हैं और ना बढ़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। मुल्क ने आगे बढ़ना है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की लोगों की सुनी जाएगी और 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। इन लोगों को भूखा नंगा तो नहीं मारना। ये आपके सारे इंडिकेटर्स यही शो कर रहे हैं कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोज़गारी, उसके बाद महंगाई, उसके बाद बैड गवर्नेंस, उसके बाद अगर आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता ऑन रिकॉर्ड कहे रिपोर्टर्स को कि मेजर इशू ही गुड गवर्नेंस है, तो उसके बाद आपका यानी कोई रह जाता है आपके पास कोई जवाब कि आपके मुल्क आगे बढ़ रहा है? आपको इस सिचुएशन से मुल्क को निकालना है। आप कौमी गवर्नमेंट बनाएं या कौमी इंतखाबात कराएं या जिस तरह मर्जी है, आपको पाकिस्तान के लोगों के दरमियान मकालमे की बुनियाद पर, आइन और कानून की तरफ वापसी के बुनियाद पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जो आपके ढकोसले हैं ना, ये किसी जगह नहीं चल रहे। और जो रैम्पट करप्शन है और मनमानी है वो आपके नजर नहीं आती। हर सतह पर यहाँ जिन्होंने पंजाबी जो कहता गोडे गोडे लुटमार जड़ी है ना, उसका रवाज है। जुबैर साहब मुझे ये फरमा दे कि इज कंट्री रनिंग एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और इसको ठीक डगर पर लेके आने के लिए क्या करना चाहिए और सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा, और आया ये जो कर लेगा उसको भी सलाह दे देंगे, इसको दे दिए इससे मुल्क चल जाएगा। आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट। अभी तक तो कोई नहीं चला, कल चल जाए, कोई मौजदा हो जाए, अलहदा बात। जुबैर साहब, इसके साथ थोड़ा सा सवाल ले लीजिएगा, आप मजीद कम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। चौधरी साहब का सवाल है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कैसे होना चाहिए। अब इसके साथ ये है कि एक हुकूमत जिसके पास 2/3 मेजोरिटी मौजूद है पार्लियामान के अंदर, उसको बज़ाहिर किसी भी तरह का कोई चैलेंज ऑन ग्राउंड, ना किसी मज़ाहमत, ना किसी तहरीक की शक्ल में है, सारे मामला ठीक है, फॉरेन पॉलिसी वो आपके सामने है, बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, तो हाउ ऑन अर्थ वो इस बात पे मजबूर हूं कि वो आगे डील करें या डील दें पीटीआई को? पीटीआई तो नुकरे लगी हुई है, एक सूबे में हुकूमत है तो बस करते हैं सुकून के साथ। जुबैर साहब जी, दो चीज़ें। एक तो ये हुकूमत की अपनी जो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, मेरा ख्याल है उसका एक अपना इफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अलाउ करें, देखें मईशत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फंसेगी हुकूमत। कल ही मैंने एक ट्वीट किया था, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जो कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड है, उसने भी अपने ऑपरेशंस बंद करने में, एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, और उससे पता चलता है कि जब वो बंद करके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जा रहे हैं, और आपको पता है इससे पहले एक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो कैसे मुल्क चलेगा? आप मुझे बता दें, ऐसे मुल्क चल सकते हैं? और मैं सिर्फ आपको उस तरह से बता रहा हूँ, और हसन अयूब के लिए ख़ास तौर पर ज़रूर बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आना है पाकिस्तान में, अगर हम उसका मुकाबला करें ना, हमारे से आगे ओमान है, इथियोपिया है, लाओस है, कॉन्गो है, मलेशिया है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम, यू नेम इट। मतलब तमाम मुल्क, अफ्रीकी मुल्क भी हमारे से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आखिरकार कोई तो रीजन होगा ना, इसका मतलब मुल्क नहीं सही चल रहा। दहशतगर्दी है ना सर, हमारे पास, हमारे ऊपर दहशतगर्दी का नासूर लटक रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से जाहिर बात है गुरेज करेगी। जहां पर हमारे ही एक सूबे के चीफ मिनिस्टर जब फरमा रहे हो कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज मसाजिद में कुत्ते बांधते हैं, जो वो झूठ बोले और फिर उसकी वजाहत भी ना दे, और फिर अब आकर दोबारा उसी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ बैठने के लिए कम से कम तैयार हो गया है, तो कम से कम अब एक अच्छी
امید کی کرن تو دکھائی دے رہی ہے جی کوئی نہیں دکھائی دے رہی. میرا خیال ہے آپ کو یہی غلط فہمی ہے, اور میں آپ کو ابھی غلط فہمی آپ کی دور کر دیتا ہوں. معیشت کے اوپر نا کسی اور ملک یہ معیشت کے اوپر یہ جو تعریفیں ہیں وہ معیشت کے اوپر کیا اعداد و شمار ہے, ضرور بات کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں. پہلا جو سوال ہے سیاسی استحکام, سیاسی لڑائی کا خاتمہ, اس کے لیے آپ کو کوئی طریقہ کار, کوئی سمجھ بوجھ فواد چودھری صاحب قومی حکومت کا بتا رہے ہیں. حسن ایوب نے دیکھیں نا, حسن ایوب نے ابھی بات کی جو کہ بالکل صحیح بات ہے. 4 میں سے 2 صوبوں میں شدت کے ساتھ جو ٹیررزم ہو رہی ہے, شدت کے ساتھ, جس میں فوج ہماری ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. اس قسم کی شدت جو میرا خیال ہے 9/11 کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے آئی تھی, اس قسم کی ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں اٹریکٹ ہو سکتا. اس میں آپ اس کو بلیم کریں گے, اس کو بلیم کریں. 2 کنٹریز ہمارے 4 ہمسائے ہیں, 2 کنٹریز کے ساتھ وی آر ایٹ وار, ایک انڈیا کے ساتھ, ایک افغانستان کے ساتھ. یہ جب حسن ایوب, جب آپ یہ سب چیزوں کو بڑے آنر کے ساتھ پیش کرتے ہیں نا, تو اس کا نیگیٹو فال آؤٹ پاکستان کے عوام پر ہوتا ہے. دیر از اے پرائز دیٹ یو ہیو ٹو پے. اس وجہ سے دنیا کی جو مختلف ملک ہیں وہ بیلنس کر کے چلتی ہیں. وہ ان کو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اوپر ہوتا ہے معیشت, اور پھر ساری چیزیں آپ نے فٹ کرنی ہوتی ہے فورن پالیسی کے ساتھ. فورن پالیسی از آلسو اے ٹول اونلی ٹو بی یوزڈ فار اکنامک پراسپیرٹی آف دا پیپل. فورن پالیسی کو جنگیں کرنے کے لیے نہیں ہوتا. امریکہ جیسے ملک کے لیے وہ بالکل لازمی جز ہے, لیکن اگر پاکستان اگر کسی کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو اکنامک بینیفٹ ہوگا. پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, بزنسز کے لیے وہ فوائد جس سے پاکستان کی معیشت آگے بڑھے, جس سے پاکستان کے عوام کو آسانیاں پیدا ہوں, جس سے پاکستان کے عوام, وہ کہتے ہیں پاکستان کے عوام جاتے ہیں بڑی عزت بڑھتی ہے, ویزا دیتے نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عزت بڑھتی ہے. دبئی کا ویزا آج سے 4 سال پہلے ہر پاکستانی کو 2 یا 3 دن میں مل جاتا تھا, اب نہیں ملتا. زبیر صاحب ہم آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ جو معیشت کے اوپر آپ نے بات کی کہ لیٹسٹ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے, سامنے رکھیں گے, اور مزید آپ سے کامنٹ چاہیں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ ڈائگنوز تو ہو گیا پاکستان کی معیشت کو, چیلنجز, یہ سارے معاملات ہر کوئی بات کرے, لیکن آگے کیسے بڑھا جائے گا اس حوالے سے کوئی مشورے تو آتے ہیں, لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں.